कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में हम चिंतन करते हैं हर कड़ी में कुछ नया भी निकल आता है। कुछ ऐसी बातें जो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया वो हमारे ध्यान पे आती हैं। तब सत्य के अन्वेषण में एक नई ऊर्जा मिलती है। जब हम चीजों को खोजते हैं और वहां पर हमें सत्य प्रकाश उपलब्ध होता है तो एक स्पष्ट दृष्टिकोण हासिल होता है। आज की इस कड़ी में भी कुछ ऐसे ही विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्म कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। श्री कृष्ण से जुड़े हुए कुछ तथ्यों पर हमने चर्चा की है। एक तो मान्यता है कि श्री कृष्ण प्रलय के बाद सागर पर पीपल के पत्ते पे तैरते हुए आए, और दूसरा श्री कृष्ण के बारे में हम मान्यता जानते हैं जो कथाओं में है कि जेल में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कंस की जेल थी, इत्यादि इत्यादि। अब ये जो पीपल के पत्ते पर सागर पर कृष्ण तैरता हुआ आया, तो प्रलय के बाद ये सीन दिखाई जाती है, तो क्या ऐसे में ये धर्मग्लानि का समय था जब ये पीपल के पत्ते पर तैरते हुए आए? मनुष्यों को जितना वो कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये भगवत गीता जो लिखी गई है वो श्रुतियों और स्मृतियों के आधार पर लिखी गई है। माना जाता है कि वेद व्यास जी को साक्षात्कार हुआ और गणेश जी के द्वारा लिखाई। अब कॉन्टेक्स्ट में देखें कि गणेश जी तो शिव जी के पुत्र दिखाए जाते हैं। शिव जी किस युग में हुए, वेद व्यास किस युग में हुए, और देवता वेद व्यास जी से गणेश जी कितने महान थे, वो बातें छोड़ दें। उनको दो प्रकार के कृष्ण चाहिए गीता के लिए, क्योंकि कृष्ण जी को भगवान कहते हैं। तो एक तो उनको वो कृष्ण चाहिए जो धर्मग्लानि के समय आए। फिर वो ये भी जानते हैं कि सारी गीता नर से नारायण बनाने के लिए कही गई, और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण ही श्री नारायण थे। और श्री लक्ष्मी श्री नारायण, या कहो श्री राधे श्री कृष्ण, उसमें भी श्री कृष्ण को ले लो या नारायण को, उसको विष्णु का अवतार बताया गया है। तो एक तो उनको सुंदर कृष्ण चाहिए जो श्री नारायण हो, अर्थात वो सतयुग की आदमी हो। दूसरा उनको चाहिए जो धर्मग्लानि के समय था वो भगवान, वो कृष्ण जी को बनाना चाहते हैं। इसलिए दो प्रकार के कृष्ण, दो प्रकार के जन्म बनाए हैं। एक तो पत्ते पर आ रहे हैं, नई दुनिया के शुरू का पत्ता है। दूसरे जो हैं वो धर्मग्लानि के समय आ रहे हैं, इसलिए जेल वगैरह में पैदा हुए, आदि आदि आदि। एक आदि में कृष्ण चाहिए, एक अंत में कृष्ण चाहिए, क्योंकि उन्होंने दोनों को, जैसे कहा जाता है ना दुनिया गोल है, और कोई कहते दुनिया चपटी है, तो फिर ये बहुत समय से डिबेट चली आ रही है। तो अगर चपटी है तो कहीं ना कहीं शुरू हुई, कहीं ना कहीं एंड हुई, उसको कहा जाता है क्रिएशन। और अगर गोल है तो उसका अंत और आदि इकट्ठा मिलता है, जैसे घड़ी है, दिन रात है, उसको कहा जाता है एटर्निटी। अब सोचना चाहिए कि भगवान ने दुनिया को अटर्निटी बताया या फ्लैट बताया कि बीच में सागर आ गया। अच्छा, अब अटर्निटी नहीं बताते तो आत्मा को कहते हैं एटर्नल है। तो आत्मा का प्ले ग्राउंड या स्टेज ये दुनिया है। अगर ये दुनिया एटर्नल नहीं होगी, आत्मा एटर्नल जन्म कहाँ लेगी? तो सीधी बात है, ओवरऑल आप देखेंगे आजकल तो लोग मानने भी लग गए हैं
कि एटर्निटी है, साइक्लिकल है, कंटिन्यूम है। अच्छा, अब कंटिन्यूम है तो उनका जो आद अंत है वो मिक्स हो गया, एक जगह आ गया। तो भगवान ने पहली बात तो ये बताई कि प्रथम गलती उन्होंने ये की है कि ये समझ लिया है कि प्रलय मीन्स टोटल विनाश, कोई भी नहीं रहा। अब आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें, आज जिस प्रकार के, क्योंकि ये गीता पुनरावृत्ति का समय है, आज जिस प्रकार के शस्त्र बनाए जा रहे हैं और कहा जाता है कि दुनिया को 300 बार तबाह किया जा सकता है न्यूक्लियर वेपन से, तो हम बैठकर आज सोचें कि आगे दुनिया क्या आएगी, तो हम यही सोचेंगे इसका तो नाम निशान नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन अगर बचेगा नहीं तो अगली दुनिया कहाँ से शुरू होगी? तो भगवान ने बताया है कि 99.9% तबाह हो जाएगा, फिर भी कुछ बचेगा। और इसी कहानियां शास्त्रों में नोआह आर्क वगैरह बनाई गई हैं कि कंटिन्यूम है। तो कंटिन्यूम के लिए थोड़े से, जिसको हम बोटेनिकल भाषा में ग्राफ्टिंग कहते हैं ना, एक बीज से पैदा होता है, कलम लगा के पैदा होता है। तो भगवान पुराने वृक्ष में नए की कलम लगाते हैं, अर्थात वो खत्म हो जाता है और नया शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा गया दैवी संपदा और आसुरी संपदा। नहीं तो कह देते मैं आसुरी संपदा विनाश करके चले जाता हूँ, बट वो दैवी संपदा भी स्थापन की है ना। तो किसान भी होता है, पुरानी फसल कटनी है तो नए की पनीरी लगाता है। तो ये फर्क होने के कारण से उनको 2 कृष्ण इन्वेंट करने पड़े, बीच में प्रलय दिखानी पड़ी। वास्तव में प्रलय नहीं होता। अगर इस बात को हम समझ जाएं तो आपको पता लग जाएगा कि 2 कृष्ण हैं। एक रूप है उसका पावन रूप और एक उसका है उससे पिछला रूप। और ये जो सागर के पत्ते पर बात कहते हैं यानी नए में, उसमें गीता सुनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण को पीपल के पत्ते पे अकेले तैरते हुए आता हुआ दिखाया गया है। तो उस समय पर तो कोई और है नहीं, तो फिर उस समय गीता सुनाए तो किसको सुनाएंगे? क्या गीता बच्चे के रूप में दिखाया गया, पहली बात। दूसरे, अगर सुनाए भी, बड़े भी हो जाएं सागर में, तो किसको सुनाएंगे? अर्जुन भी नहीं है वहां, तो बाकी को तो छोड़ो। और खुद पावन है, तो पावन गीता नहीं सुनाता, पतित पावन सुनाता है, क्योंकि सुनने वाला पतित चाहिए। और जो पावन है, तो पावन दुनिया में तो सारे पावन है। वहां तो कोई पतित जैसे हम कहते हैं दान पुण्य करना है, कोई शुभ काम करना है, सतयुग में नहीं कर सकते, क्योंकि कोई लेने वाले नहीं है, सारे पावन है। तो इसलिए ये बात है। कितनी खूबसूरत सी बात है कि हम समय को अगर रॉन्गली प्लेस कर देते हैं तो सारी हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है वही गड़बड़ा जाती है, और वो समय के हिसाब से उस चीज के रोल को समझना आवश्यक है। और जो पीपल के पत्ते पर कृष्ण को दिखाया जा रहा है वो गीता का ज्ञान सुनाने वाले कृष्ण नहीं है। गीता के ज्ञान सुनाने वाले कृष्ण के रूप में जिसको दिखाया जा रहा है वो भी एक संकेत है, एक द्योतक मात्र है, और वो परमात्मा के अवतरण के समय के। पत्ता मीन्स क्रिएशन। पहली बात यह है, पत्ता सीड नहीं है, पत्ता जड़ नहीं है, और भगवान सीड है और उसने जड़ से नया पेड़ पैदा किया। तो पत्ता इटसेल्फ शोज कि क्रिएशन है, क्योंकि पत्ता बीज नहीं है। तो गीता का भगवान पत्ता कैसे हो सकता? अब जब पत्ते की आप बात करते हैं तो ये बात बड़ी रोचक लगती है कि पीपल के पत्ते पे ही क्यों दिखाया? वैसे तो बहुत सारे पेड़ हैं दुनिया में, मगर पीपल के पत्ते पर कृष्ण को तैरते हुए आना, इसके पीछे भी कोई मान्यता है? देखिए, हमने पहले एक बार जिक्र किया था कि परमात्मा ऑलमाइटी, दुनिया का रचेता, उनका जो सबसे सर्वश्रेष्ठ रोल है जो बीज का होता है, उसके यादगार पाए जाते हैं, बाद में बनाए जाते हैं। एक तो मनुष्य बनाते हैं, एक नेचर भी बनाती है, क्योंकि नेचर को भी भगवान ने तमोगुणी से सतोगुणी किया था। तो बहुत सारे दृष्टांत जो हम अध्यात्म में देते हैं, जैसे कछुए का देते हैं कि कछुआ देखो ऊपर से सोल की तरह लगता है, जरूरत होती है अपने अंग निकालता है, नहीं तो बंद कर लेता है। भगवान भी कहता है तुम आत्मस्थिति में स्थित रहना है, काम के लिए हाथ पैर चलाओ, नहीं तो बंद कर लो। सांप का कई मिसाल है। उसी प्रकार से पीपल का मिसाल भगवान ने खुद दिया। पीपल के वृक्ष में क्या होता है कि वो बहुत फैलता है, लेकिन एक खास बात उसमें होती है जो किसी में नहीं होती। और अगर आप आज भी देखना चाहें, कलकत्ता में जाएं, 1000 चीजें टूरिस्ट के देखने की है,
वहाँ एक बनियन ट्री है, जो कहा जाता है सबसे ज्यादा विजिटर वहीं आते हैं। मैं खुद भी देख के आया हूँ। उस बनियन ट्री का तना तो है ही नहीं, बीज का तो सवाल ही नहीं, और वो अपनी शाखाओं पर टिका हुआ है। यानी ऐसा वृक्ष फैला हुआ, जैसे गीता में कहा गया कि इसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई हैं, शाखाओं पर टिका हुआ, अच्छी तरह टिका हुआ, बल्कि किसी ने मोल्ड लगा करके उनकी शाखाओं को स्तंभ जैसा कर दिया। जब वो नीचे को उतरती है ना, ऊपर से नीचे को शाखाएं उतर रही है, धरती को पकड़ रही है, न तना है न बीज है। तो भगवान क्या कहते हैं, मैं अधर्म का विनाश करता हूँ। जो धर्म ऑलरेडी हैं उसको किस कैटेगरी में गिनते हैं, चाहे उसमें हिंदू धर्म ले लो, सारे, उसका विनाश करता हूँ। जो नहीं है उसकी स्थापना करता हूँ। उनमें से किसी को तो रिजुविनेट नहीं करता ना। अर्थात जो नहीं है, तो क्या नहीं है, वो तना नहीं है, वो जड़ नहीं है, और बीज स्थापन कर सकता है। तो भगवान के कहने का भाव ये है कि मैं बिल्कुल नई दुनिया स्थापन करता हूँ, और उसका जो पत्ता है वो श्री कृष्ण है। तो पीपल का मिसाल इसलिए दिया जाता है कि ओरिजिन गुम ही हो जाए बिल्कुल, और फिर भी सुपर स्ट्रक्चर खड़ा रहे, जिसको कहा जाता है, इसलिए भगवान ने मिसाल दिया। और बिल्कुल गीता में इसके बारे में वर्णन है कि पूरी सृष्टि को एक वृक्ष के रूप में कंपेयर किया गया है, और वो भी पीपल का। गीता में अंगे अक्षर लिखा हुआ पीपल का वृक्ष। और इसीलिए उसी पीपल के वृक्ष से फिर एक पत्ता आ रहा है। तो वो कंटिन्यूम का द्योतक है। नया पत्ता आ रहा है, नया पत्ता आ रहा है, फिर से शुरुआत हो रही है। कारण क्या है कि उन्होंने बीच में प्रलय दिखा दिया। ये बहुत ही मजेदार बात है कि एक जगह तो ये वृक्ष दिखाया गया है, पीपल का पत्ता दिखाया गया है, उसी वृक्ष से फिर एक नया पत्ता निकल रहा है। तो यहाँ पर एक कंटिन्यूम बनती है कि भाई वो जो पेड़ था, वो पेड़ पूरा सड़ गया है, खराब हो गया है, फिर से उसका रिजुविनेशन एक नए पत्ते के रूप में फिर से परमात्मा वो कलम लगाते हैं। मगर बीच में जो प्रलय का दृश्य दिखाया गया है कि बहुत लंबे काल का प्रलय था और ब्रह्मा की रात्रि थी, और फिर उसके बाद पीपल के पत्ते पे श्री कृष्ण आए। तो ये जो लंबा काल है, प्रलय की जो बात होती है, इसमें एक टाइम गैप मिलता है। तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ की शुरुआत में इतना टाइम गैप है क्या? सृष्टि को जब हम कंटिन्यूअस कहते हैं तो इसके बीच में ये टाइम गैप देना जरूरी। पहली बात कि गीता के भगवान ने जो सत्य बताया है, वो बताया कि ये कल्प एक छोटा सा आयु है इसकी, 5000 वर्ष, वो भी थोड़ी नहीं होती। 5000 वर्ष इसकी आयु है, और उसके बाद ये पुनरावृत्त होता है। और जो शास्त्रकार हैं, आप गीता को ही पढ़ लें, एक तरफ वो कल्प की आयु बहुत बड़ी बताते हैं, और ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात बताते हैं। फिर ब्रह्मा का एक दिन कितने कल्पों के बराबर बताते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कॉम्प्रीहेंड ही नहीं व्यक्ति कर सकता। अब ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे, तो वो कंटिन्यूम बता नहीं सकते। इसलिए उन्होंने ये बात बताई कि बहुत काल तक ब्रह्मा की रात कितनी बड़ी होगी जिसका दिन इतने कल्पों के बराबर, उसके बाद नई दुनिया शुरू की है। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर कोई ये समझे कि कलयुग के बाद सतयुग आ गया फटाफट, तो उसके दिमाग में ये प्रश्न उठता है कैसे आ गया होगा। ठीक है, मनुष्य शरीर छोड़ गया, लाखों की लाशें पड़ी हैं, पुराना स्ट्रक्चर टूटा पड़ा, तमो प्रधान वायु, पोल्यूटेड वाटर, और अचानक सतयुग आ गया, तो कैसे आ गया? क्या वहाँ के लोग जैसे बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान से भारत आ जाते हैं, ऐसे कलयुग के सतयुग में आ गए होंगे? नहीं। इसलिए भगवान बताते हैं कि है कंटिन्यू, सृष्टि का चक्कर बिल्कुल बीच में कभी प्रलय तो होता ही नहीं। प्रलय जैसी कंडीशन हो जाती है, अगर किसी ने एक पौधा देखा हो और एक गिरा हुआ बहुत वृक्ष देखा हो, वो तो कहेगा तो खत्म हो गया। तो प्रलय, उसको उन्होंने प्रलय कह दिया, और उनको सूट भी करता था कि बीच में सतयुग बन गया होगा। इसलिए कहते हैं द्वारका निकल आई। कहाँ से निकल आई? सागर से, क्योंकि सागर में कृष्ण दिखाया कि नीचे उसके द्वारका है। वास्तव में ऐसा नहीं है, पर भगवान कहते हैं मैं हूँ लिबरेटर। गीता में कहा गया कि एक समय आता है ये सारी आत्माएं मेरे पास चली जाती हैं। विराट रूप भी यही कहता है, अर्थात पुरानी दुनिया की लगभग खात्मा हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें बचता है जिससे नई शुरू होती है।
तो भगवान कहते हैं दुनिया को सारे गीता वगैरह में आत्मा का तो ज्ञान है नहीं, यहाँ तक के भगवान के मुख में भी शरीरधारी जा रहे हैं। कोई व्यक्ति शरीर छोड़ के आत्मा जाते हैं ना ऊपर, हम कहते हैं आत्मा चली गई, शरीर को तो हम खुद जलाते हैं। वहां विराट रूप में भी ये दिखाया गया कि शरीर सहित ही आ रहे हैं। इसका मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस का एक्सट्रीम है। सोल का उनको ज्ञान नहीं, सिर्फ लिख दिया है तुम आप आत्मा हो। अब आत्मा कहाँ है? वो तो शरीरधारी है। तुम्हारे अंदर आत्मा है वो जानते। अब भगवान कहते हैं पहली बात है कि तुम इस दुनिया की आबादी कैसे बढ़ी, मनुष्य आए कहाँ से? तो आत्माएं आई, इसलिए परमात्मा परलोक कहते हैं। लोक इसलिए कहते हैं कि एक नहीं रहता, अगर केवल बहुत सारे रहते हैं तो आत्मा और परमात्माओं का निराकार रूप में निवास स्थान वो है। आत्मा यहाँ पाठ बजाती हैं और वो आके उसको ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। उनका रोल अलग है, इनका अलग। अब जब विनाश होता है, अर्थात महाभारत होता है, आत्माएं निकली शरीर छोड़ के और बहुधा आत्माएं निकली, वो गई कहाँ? क्वेश्चन यही नहीं है कि सिर्फ कृष्ण जी आए, जो जिन्होंने नहीं आना, जो पत्ते बाद में आने, वो कहाँ गए? तो भगवान बताते हैं कि मैं इनको वापस परम धाम, परलोक या आत्माओं की दुनिया में ले जाता हूँ। ये गीता के बोलने वालों को, सुनने वालों को ये ज्ञान नहीं है। फिर वो कहते हैं कि पुरानी ही आत्माओं के अंदर से, जैसे नई आत्माओं से पुरानी हुई थी, कभी देवता पुण्य क्षीण होकर वाम मार्ग में गए थे, अब ये पाप क्षीण होकर के पुण्य में जाएंगे। तो एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आता है जबकि पुरानी संपदा जो है वो भी विनाश को देख करके वैराग में आ जाती। तो कितना भी भोगी विलासी हो, अगर वो महाप्रलय देखेगा तो कहते हैं ना, हे प्रभु ये क्या हो गया? वो उनके अंदर भी पवित्रता धारण हो जाती है और उनके द्वारा जो देवताओं की आत्माएं हैं वो जन्म लेती हैं और वो थोड़ी होती हैं, बाकी ऊपर चली जाती हैं, लेकिन कंटिन्यूम रहता है। इसको ना जानने के कारण से मनुष्यों ने फिर ये अपना हिसाब से बना लिया, शरीरों का ही गिनती करते हैं। आज भी पॉपुलेशन घटानी हो तो शरीरों से समझते हैं, ये नहीं जानते कि आत्माएं जितनी हैं उतनी को तो आना ही है। इसलिए भगवान कहता है कि ये मैं बताता हूँ आके कि पीपल के पत्ते पर नहीं आए, लेकिन नई सतोगुनी पावन सृष्टि, जिसको सतयुगी कहते हैं, सतो प्रधान कहते हैं, या जिसको हम सूर्यवंशी कहते हैं, वो उसमें आती है। जब आप ये बात कह रहे थे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता कि कलयुग सतयुग कैसे बन जाता है। तो क्योंकि कलयुग में आबादी इतनी ज़्यादा है, सतयुग में एक दैवी स्वराज्य है, वहाँ पर बहुत कम लोग हैं, दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं, प्रकृति इतनी सुंदर है, और आज जो हम चीज़ों को देख रहे हैं उसके हिसाब से ये चेंज कितने जल्दी होगा, ये कॉम्प्रहेंड नहीं करने की वजह से एक प्रलय, एक टाइम ऑफ डार्कनेस दिखाया गया। यद्यपि लोग जैसे समझते हैं ना कि 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी आ गई, यद्यपि आप देखेंगे दिन और रात के चक्कर में रात होती है, दिन निकलता है, बीच में एक प्रभात होता है, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होता है। हम खुद रोज देखते हैं कि धीरे 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 अंधेरा चला गया, रोशनी आ गई। फिर एक सायकाल भी होता है, धीरे 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 दिन डूबा और धीरे धीरे अंधेरा हो गया। तो वो जो मिक्स पीरियड है उसको संधि काल कहा गया, पुरुषोत्तम संगम युग कहा गया। तो गीता में पुरुषोत्तम की बहुत महिमा है, वो पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जैसे इस दुनिया में भी रात से दिन हो जाता है, दिन से रात हो जाता है, तो लीप पीरियड जो होता है, इसलिए पुरुषोत्तम मास को लीप मास कहा गया है। पुरुषोत्तम युग लीप को ओवरलैपिंग जो होता है, वो सिंपल बात है, रोज हम देखते हैं, लेकिन वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते। वो समझते हैं यहाँ कलयुग था, यहाँ सतयुग आ गया, महल कहाँ से निकल आए होंगे, तो सागर के पहले पत्ते कृष्ण दिखाए, फिर द्वारका भी निकल आई, ये मामला। तो ये ऑटोमेटिक निकल आया ऐसा समझते हैं, मगर वास्तविकता में उस ट्रांजिशन के लिए एक समय लगता है, एक टाइम लगता है। आजकल तो जब टाइम की हम बात कर रहे थे तो बहुत बार हम लोग ये समझते हैं कि टाइम एक लीनियर है, एक बिगिनिंग है, एक एंड है, और आज क्वांटम फिजिक्स में भी ये बात होने लगी है कि टाइम इलास्टिक है, वो फ्लेक्सिबल है। वहां पर भी अब जब टाइम को बेंड किया जा सकता है, जब ये कहने लगे, तो अब ये पता चल रहा है कि एक इटर्निटी
एक आदि से अंत के बीच के कनेक्शन को हम जोड़ पा रहे हैं। अब घड़ी ही साइक्लिकल है, जो टाइम का डिनोमिनेटर वॉच है वो साइक्लिकल है, दिन और रात साइक्लिकल है, सीजन साइक्लिकल है। हम लोग खुद बच्चे से बुजुर्ग बनते हैं, फिर शरीर छोड़ते हैं, नया जन्म लेते हैं, पुनर्जन्म भी साइक्लिकल है, हर चीज साइक्लिकल है। इसलिए कॉमन सेंस भी ये कहती है। और मजेदार बात यह है कि ये जो पीपल के पत्ते पे कृष्ण को दिखाया जाता है, वहां दिखाया जाता है कि कृष्ण अपने ही पैर के अंगूठे को चूस रहे हैं। तो वहां पर भी एक साइकिल के डिनोमिनेशन को दिखाने की प्रयास किया। कहते हैं ना बाजोली, आप देखेंगे इसी के यादगार में कई लोग मंदिरों में जाते हैं, ऊंची ऊंची जगह पर भगत अपनी भक्ति को सिद्ध करने के लिए वो ऐसे उल्टबाजी करते हुए जाते हैं, सीधे नहीं जाते हैं। अब भाव यही होता है। और हमारे मंदिरों में परिक्रमा की जाती है, उसमें भी चारों तरफ घूमने के बाद ही परिक्रमा सफल होती है। तो व्यक्ति पांव का अंगूठा चूसने का भाव यही है कि वो कृष्ण जी जो थे उनकी आत्मा ने ऐसे ऐसे करके पुनर्जन्म लेते लेते यहाँ पहुंचे। और ये जो परिक्रमा की बात आप कर रहे हैं, लोग इस पे कितनी मान्यताएं रखते हैं। लोग ब्रज 84 की परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, कैलाश मानसरोवर में परिक्रमा करते हैं, 4 धाम की करते हैं। तो यहाँ ये पता चलता है कि ये परिक्रमा, ये टाइम के साइक्लिक नेचर को हम कहीं ना कहीं उसकी यादगार है कि सृष्टि आदि के बाद अंत और अंत के बाद आदि के बीच का भी एक समय है। सबसे बढ़िया यादगार स्वस्तिका, जो स्वस्तिका जिसको लोग शुभ करके घरों में लगाते हैं, जिसको श्री गणेश भी कहते हैं, वो जाहिर करते उसमें तो आर्म्स भी बने हुए हैं। यहाँ से सतयुग आएगा, फिर त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर कलयुग आएगा। वो साइक्लिकल ही तो है। यहाँ पर बहुत ही आज सुंदर चर्चा हमने की है, मगर समय को देखते हुए यहीं पर विराम लेते हैं। अगली कड़ी में कुछ और विषयों पर चर्चा आपसे जारी रखेंगे। आप आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में श्री कृष्ण को पीपल के पत्ते पर दिखाने से हम क्या स्पष्ट रीति से समझ पाए थे कि ये किस चीज का द्योतक है। आज बहुत सारे लोगों के मन में यही आतंक होता है कि जहां हम आगे बढ़ रहे हैं वो समय विनाशकारी है। हम देख रहे हैं कि मनुष्य के मन के अंदर हिंसा हो रही है, युद्ध बढ़ते जा रहे हैं, शस्त्रास्त्र के कारागार और ज्यादा होते जा रहे हैं। मगर परमात्मा ऐसे समय पर आकर फिर वो संदेश देते हैं कि इसके बाद फिर सोच रहा होगा। और परमात्मा इसी परिवर्तन को श्री कृष्ण, जो उनकी पहली और सबसे सुंदर रचना है, उसके माध्यम से ये बताते भी हैं। इनके यादगारों को जब हम देखते हैं तो गीता के सत्य सार को समझने में एक स्पष्टता मिलती है। आशा करते हैं कि आपके लिए भी कुछ नया मिला होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।